तो आज है मेरे एप्स के कमबैक का छठा दिन और आज है वीक का सेकंड फुल डे। तो इसीलिए मैं आज फिर से ट्रेन करने वाला हूँ अपनी बैक, बाइसेप्स, ट्रैप्स और फोर आर्म्स। पिछली बार बाइसेप्स पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट आज बाइसेप्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। बट स्टार्ट फिर भी बैक से ही करेंगे। वर्कआउट से पहले मेरा बॉडी वेट था ऑलमोस्ट 70 kg। तो हाँ, वेट भी धीरे धीरे करके डाउन होने लगा है और कोशिश करेंगे कि मसल मास ज्यादा लूज ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस हो। तो आज का वर्कआउट मैं स्टार्ट करूंगा कन्वेंशनल डेडलिफ्ट से। और कोई भला इंसान मेरे लिए ऑलरेडी वेट लगा करके छोड़ गया है, पर डेडलिफ्ट को मैं बहुत ज्यादा हैवी वेट से फिर भी नहीं करूंगा। अपने पीआर का 60 to 70% वेट लेकर के ही मैं परफॉर्म करूंगा और 10 to 12 रेपिटेशन तक जाने की कोशिश करेंगे। फॉर्म के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। जो आपका नॉर्मल खड़े होने का स्टांस है, उतने ही दूर पैर रख के आराम से खड़े हो सकते हैं। अपने घुटनों के जस्ट बाहर से हाथों को लेकर के जाना है, वहीं से रॉड को पकड़ना है और रॉड को अपने पैरों से बिल्कुल करके लगा करके रखें, ज्यादा दूर नहीं रखना है। यहीं से होल्ड करेंगे, बैक को न्यूट्रल रखेंगे और पैरों से जमीन को पुश करते हुए लिफ्ट को स्टार्ट करेंगे। लिफ्ट कंप्लीट करने के बाद में उसी पोस्चर में वापस आते हुए वेट को वापस रखेंगे। अगर वेट आपके अकॉर्डिंग हैवी है तो आप बेल्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन बेल्ट से पहले अपने कोर को भी एंगेज करना सीखिए। अपना पूरा यहाँ से लेके पीछे तक जितना भी एरिया है उसको इस तरह से होल्ड करके रखना है कि आप किसी चीज़ को अंदर घुसने नहीं देना चाहते हैं, इस तरह से। तो उसको जब टाइट करके रखेंगे उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोर्टर वाला मिथ लेकर घूम रहे हो कि सपोर्टर पहनने से आपको हर्निया नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप कोर को एंगेज नहीं करेंगे, जब हैवी लिफ्ट उठाएंगे फालतू में, तब आपको हर्निया हो सकता है। तो सपोर्टर की वजह से नहीं रुकने वाला हर्निया। अगर आप इस तरह से प्रॉब्लम करेंगे तब शायद आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर आपका कोर वीक है तो। बैक के लिए दूसरी एक्सरसाइज मैं करूंगा रिवर्स ग्रिप लेट पुल डाउन। इसमें मैं अपनी मिड बैक और लेट्स को अच्छी तरह से एंगेज करूंगा। बहुत ज्यादा हैवी जाने की कोशिश नहीं करनी है और बहुत ज्यादा लाइट वेट भी नहीं लेना है। 12 से 15 रेपिटेशन के बीच में ही रहूंगा मैं, इतने में ही क्लोज टू फेलियर जाना है। इसमें ग्रिप को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। बहुत ज्यादा वाइड नहीं पकड़ना है, बहुत ज्यादा नैरो भी नहीं पकड़ना है। जितने आपकी शोल्डर की विड्थ है उतनी ही चौड़ाई में लगभग पकड़ना है। बैक की एक्सरसाइज में हमेशा थंबलेस ग्रिप लो, वही बेटर है। अपने थंब को इस तरह से पीछे ही रखना है। बैक के लिए तीसरी एक्सरसाइज मैं करूंगा सीटेड रोज, जो कि मेरे अपर बैक और मिड बैक के लिए टारगेट करेगी अच्छे से। और इस तरह से मेरी बैक का ऑलमोस्ट हर एक मसल ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद में हम ट्रैप्स को ट्रेन करेंगे और फिर बाइसेप्स को और फिर फोर आर्म्स को। ट्रैप्स के लिए मैं आज सिर्फ एक एक्सरसाइज लूंगा, उसमें 4 से 5 सेट और फेलियर तक जाना है। और वो एक्सरसाइज होगी केबल थ्रस्ट रोप के साथ। तो बाइसेप्स के लिए मैं पहली एक्सरसाइज करूंगा प्रीचर कर्ल। इसमें क्लोज टू फेलियर जाना है और कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज में ही बाइसेप्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। टोटल 4 सेट्स लेने हैं, रेपिटेशन 8 से 10, लेकिन 8 से नीचे रेपिटेशन भी नहीं आने हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हैवी लोड भी नहीं लेना है कि आपको इंजरी के चांसेस बन जाए। जबरदस्ती की ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में इंजरी नहीं लेनी है। बाइसेप्स के लिए दूसरी एक्सरसाइज होगी केबल कर्ल, जो कि रोप से करेंगे, लेकिन इसको मैं सुपर सेट करूंगा इंक्लाइन डंबल कर्ल से। दोनों ही एक्सरसाइज के 3-3 सेट्स 15 रेप्स के लिए।
फोर आर्म्स के लिए मैं एक जाइंट सेट करूंगा जिसमें सबसे पहले डंबल से रिस्ट कर्ल, उसके बाद में रिवर्स कर्ल और फिर सबसे लास्ट में डंबल रोटेशन। तीनों ही एक्सरसाइज के बीच में कोई रेस्ट नहीं लेना है, तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में ही रेस्ट लेंगे। तो 15 मिनट के लिए मैं बॉक्सिंग करूंगा कार्डियो के लिए। तो फिजिक चेक करने का वक्त आ गया है।